नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित 17 मार्च को है। आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब एग्जाम जो है 17 मार्च को ही प्रस्तावित होगा। तो अब चुनौती ये बन जाती है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या पढ़ें, अंतिम दिन की जो रणनीति है उस पर क्या अपनाया जाए। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम अगर तैयारी करने के 3 चरण आपके होते हैं कि आप एक प्रकार से बेसिक कितना रेडी कर पाए हैं अभी तक, आपने उस पे एडवांस जो भी टॉपिक हैं उनको कितना रेडी किया है, साथ में आपने करंट अफेयर कैसे रेडी किया है, एंड आफ्टर दैट आपने टेस्ट और प्रैक्टिस कितना लगाया गया है। अब देखिएगा, चुनौती इतना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये GS1 का पार्ट है, जहां से आपको यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस 150 प्रश्नों में से आपका टारगेट क्या है कि आपको 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। और 100+ क्वेश्चन कहाँ से, मतलब जो हमारे पास समसामयिक करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन सही करें, या राष्ट्रीय आंदोलन से, इतिहास से कितना क्वेश्चन सही करें। अब कंप्लीट पढ़ने का ना तो वक्त है, ना ही आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो एरिया है, इसे इस 7 पॉइंटों के एरिया में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंटल, जितना भी एक सारा सब्जेक्ट है, उसमें से कैसे हम 100+ क्वेश्चन सही करें, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि यहाँ पर सीसेट के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कह सकते हैं एक ऐसा सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं बच्चों के डर का विषय बना हुआ है। आपको 100 क्वेश्चनों में से 33 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन 33 में 33 सही नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको 50 के आसपास तक आपको जाना पड़ेगा। तो चुनौती बन जाती है कि यहाँ पर जो एरिया है लगभग ये जो 32 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, तो ज्योग्राफी का लगभग ये 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन पॉलिटी का है, साइंस का है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, सेंसस है, करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है। कुल मिला के 150 क्वेश्चनों का जो डाटा है उसमें से किस प्रकार से 100 क्वेश्चन सही करें। आपके पास अब 3 ही रास्ते हैं। आपने बेसिक रेडी किया है या नहीं किया है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक रेडी करने की रिक्वायरमेंट है। आपने एडवांस रेडी किया नहीं किया उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अभी भी कुछ एडवांस रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्यों, किस आधार से, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इसके बारे में भी जान चुके हैं कि मेरिट लगभग अगर एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतने से आसपास रहती है। वैसे हिस्ट्री है, देखिएगा, हिस्ट्री के लिए एक सेगमेंट ये है कि आपको इतना कुछ हिस्ट्री पढ़ने के लिए करना पड़ता है कि जहाँ से 15-20 क्वेश्चन हो जाए। अब आप ना तो स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, ना ही BL ग्रोवर को पढ़ सकते हैं, ना ही सत्येंद्र चंद्रा को। लेकिन अगर हम लास्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर घटना चक्र है ये। तो घटना चक्र क्या है, पूर्वालोकन है, जिसमें लास्ट के क्वेश्चनों का अवलोकन कर रखा है, उसको पूर्वालोकन कह सकते हैं। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि कंप्लीटली इसको भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अब 15 दिन में सारी घटना चक्र को पढ़ पाना वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टॉपिक अगर हमें मिल जाए, उन टॉपिक की बेसिक थीम चल जाए पता, और बेसिक यहाँ पूर्वालोकन का भी अध्ययन कर लें, तो फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही अगर देखेंगे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट भी बन जाएगा। तो ज्योग्राफी में ना ही तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ना ही माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर ना ही आप लोग कंप्लीट घटना चक्र पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के अगर कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक हैं अगर वो हमें पढ़ लें, उन पर रिवीजन कर लें, उन पर अभ्यास कर लें, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में ना ही आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, ना ही लाल एंड लाल है, इकोनॉमिक सर्वे है। अब क्या होगा, इकोनॉमी की वो इंपॉर्टेंट एरिया जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, अगर वो चल जाए पता, तो एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पॉलिटी के भी क्लास नंबर 11 की कवर नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत को भी अभी कवर नहीं कर सकते हैं, PM बख्शी को भी नहीं कवर कर सकते हैं, वो कंप्लीटली घटना चक्र को भी आप इस समय कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते हैं। अगर उस पॉलिटी का जो एरिया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर वो चल जाए और उसी का हम लोग बेसिक कर लें, उसी का एडवांस कर लें, उसी की घटना चक्र कर लें, तो काफ़ी फायदा होगा। और ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्वायरमेंटल है, तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के रूप में अगर देखा जाए तो आपको ये कमांड कैसे कर पाएंगे सब कुछ। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी है एंड करंट अफेयर है। अब ये वक्त ही नहीं है कि इंडिविजुअल चीज़ों को किया जाए। अब जो वक्त 15 दिन बचा है, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने का भी वक्त नहीं है। आपको सिर्फ कितना वक्त है, आप ये देखने का प्रयास करें हिस्ट्री में। सिर्फ आपको सिर्फ ये जो हड़प्पा है और सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, गुप्त डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी है, सिर्फ ये 4 टॉपिक पर कमांड कर लें, और 4 टॉपिक की भी कंसेप्ट रेडी कर लें, 4 टॉपिक का बेसिक पढ़ लें, 4 टॉपिक की पूर्वालोकन से देख लीजिएगा, आसान हो जाएगी। ऐसे ही अगर मिडाइवल में जाएंगे तो दिल्ली और मुगल दो ही सल्तनत को एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या देखना हो टॉपिक को भी डिफाइन करूंगा, लेकिन 2 ही टॉपिक की बेसिक रेडी कर लें, 2 ही टॉपिक के क्या पूर्वालोकन पढ़ लें, और 2 ही टॉपिक का एडवांस पढ़ लें। ऐसे ही अगर आप जाते हैं तो यहाँ 6 टॉपिक लिखे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो यानी आप ही कह सकते हैं लगभग 80% क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको इस एरिया से देखने को मिल जाएंगे, जो कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए बनाया गया है। अगर इसके सापेक्ष में अगर बात करेंगे पॉलिटी के सापेक्ष में, तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, जो शेड्यूल हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बनाया गया है। तो आर्टिकल्स या पार्ट्स देखा जाए तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल बेस पे जो एरिया है, ये लगभग 70% एरिया लेके बैठा होगा।
अब 70% एरिया मतलब यहाँ से जाएगा 80% एरिया, तो हमें जरूरत नहीं है। इसी का आपको बेसिक करना है, इसी का आपको एडवांस करना है, इसी का आपको क्या करना है, पूर्वावलोकन पढ़ना है। तो यहीं से कहानी बन जाती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक है, इसी का बेसिक है, इसी का कर दो। तो यानी ज्योग्राफी के इंडियन रिवर्स हैं, लेक्स, माउंटेन हैं, पीक्स हैं, कुछ वाटरफॉल हैं, कुछ डैम है, कुछ मिनरल्स है, कुछ इंडस्ट्री लोकेशन और मानसून, इनको कवर कर लीजिएगा ज्योग्राफी सर इतना। तो यानी मैंने इन टॉपिकों को इतना कंपाइलेशन करके आपके सामने रख रहा हूँ कि अब 15 दिन में कुछ आपको ना तो बेसिक एनसीईआरटी यूज करनी है, ना आपको एडवांस के लिए कोई किताबें पढ़नी है, लेकिन उसमें से क्या क्या पढ़ना ये सब चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। इन्हीं का बेसिक पढ़ो, इन्हीं का एडवांस पढ़ो, इन्हीं का पूर्वावलोकन पढ़ो, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये एरिया है, सिर्फ अगर इसको एरिया कवर कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे बजट सर्वे है, ये 5 ईयर प्लान है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिकल टर्म्स एंड डिफरेंट जितने भी इकोलॉजिकल कर्व होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा, इंडेसिस हैं, रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या सेंसस हैं, आप इसे कवर कर लेंगे तो आराम से इकोनॉमी का एरिया कवर हो जाएगा, जो कि यहाँ 70, 80, 90% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो यानी मैंने आपके सामने ही रख दिया गया, इन्वायरमेंट सिर्फ इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट साइंस को यहाँ कवर कर लीजिएगा। साइंस में मेजरमेंट है, लाइट साउंड एनर्जी है, इसरो नासा जितने भी स्पेस मिशन है उनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो हमारे पास इन्वेंशन है या साइंटिस्ट जितने भी न्यू किए हैं उसको एक बार लर्न कर लें। केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिस्ट्री सिर्फ ये पॉलीमर्स है, एलिमेंट है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं। और बायोलॉजी में सिर्फ ये 6 टॉपिक हैं, डिसीज वगैरह हैं, केसेस वगैरह हैं, कौन कौन सी विटामिन हैं, प्लांट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये ब्लड सिस्टम है, सिर्फ इतना कवर कर लो। ये 70-80 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में एक फिल्म बन पा रही होगी ऑटोमेटिकली। इन टॉपिकों पर बेसिक कमांड, इन टॉपिकों पर एडवांस कमांड, इन्हीं टॉपिकों पर पूर्वालोकन कवर करिएगा, आपको आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी। चुनौती बन जाती है कि सर इसको करंट अफेयर भी कैसे रेडी करेंगे, तो करंट अफेयर में ये है, यूपी स्पेशल में ये है, तो इस प्रकार से अब आपके सामने चुनौती बन जाती है, सर ये इतना सब हम कैसे रेडी कर सकते हैं। तो आपके पास 3 माध्यम है कि कंसेप्ट रेडी कैसे करें, टेस्ट कैसे लगाएं और प्रैक्टिस कैसे करें। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इस 3 पिलर का होना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लगाया है तो मान लो आपने अपने आप को इवेल्युएट नहीं किया कि हमारी अभी कमी कहाँ कहाँ पर है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करी है, तो आपका टॉपिक जो है अभी डेप्थ में ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं तो 3 तरह के प्रश्न यहाँ देखने को मिलते होंगे, ए बी सी डी। एक वो जो जिन्हें 100% आप जानते हैं, एक वो जो 50% जानते हैं, एक वो जो 25% जानते हैं, और एक डी और मान लेते हैं 0%। अगर आप 100% जान रहे हैं तो यानी उस टॉपिक की आपको 100% फिल्म पता है। तो 50% का मतलब अभी कंफ्यूज हो कि आपने रिवीजन नहीं करा है, प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने किसी टॉपिक को डीप में जाके नहीं पढ़ा है। और 25% वो है जहां आपके पास अभी आंकड़ों की अपर्याप्तता है या फिर आपके पास अभी ज्ञान की अपर्याप्तता है। और 0% तो आप जान सकते हैं कि आपने उसको कभी जिंदगी में देखा भी नहीं इस टॉपिक को। इसलिए चलो इसका तो जरूरत भी नहीं है अब, लेकिन ये अगर इस 25 से आपको यहाँ तक ये चीज़ आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो जितने 100% श्योरिटी के साथ प्रश्न कर सकते हैं उतनी संभावना आपकी बढ़ जाती है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की। तो यदि आप अब जो वक्त बचा हुआ है, आप इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग चाहते हैं, कंसेप्ट चाहते हैं और साथ में टेस्ट चाहते हैं, तो आपके लिए आज के लिए आपको सिर्फ मिल रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत सारा बैच इसमें हो चुका है, ये प्रीलिम्स का। एक प्रकार से एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा, जाने के बाद ये रहा ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप जब ऐसे इंटरफेस के नीचे जाते हैं तो ये लिखा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का बैच प्रीलिम्स का। ये सिर्फ आपको मिल रहा है 500 में। 500 में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 500 में अगर देखेंगे तो 500 में आपको ये कंसेप्ट वाली जो क्लास है ये भी मिल जाएगी, साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज है ये भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप इसको पूरा प्रॉपर वे में समझ पाएँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जाएंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेड क्लास, इस पर क्लिक करेंगे परचेस करने के बाद। तो पॉलिटी के जितने लेक्चर हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर सब कुछ हो रखे हैं। आप इसको एक बार देखो, रिवीजन कर लो, इसके नोट्स बना लो, इसको बार बार देखने का प्रयास करें, सब कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, देखिएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर, अगर हम आगे देखें तो हिस्ट्री के भी 17 वीडियो आज अपलोड कर दी गई हैं कंप्लीटली। ज्योग्राफी यहाँ पर है, इकोनॉमी यहाँ पर है, सेंसस यहाँ पर है, साइंस यहाँ पर है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी यहाँ पर है, करंट अफेयर यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग यहाँ पर। इससे क्या हुआ कि आपने जो ये एरिया है इसको कम समय में कवर कर लिया, यानी 4-5 दिन में इसको सारी वीडियो को देख डालो एक स्पीड बढ़ा के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, ये अगर परचेज करते हैं इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। ये रहा टेस्ट सीरीज, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ये रही। अगर आपको बैच नहीं लेना तो 300 रुपये में इसको भी परचेज कर सकते हैं। भी डिटेल पे जाएंगे तो आपके सामने शेड्यूल टेस्ट देखो, 27 जनवरी को टेस्ट हुआ, इसको आज भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 31 जनवरी को, 6 फरवरी को, 13 फरवरी को किस किस का टेस्ट है हमने ये भी डिफाइन कर रखा है। जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल है, यहाँ पर साइंस है। जैसे आज टेस्ट होना है 28 फरवरी को, तो देखो 4 बजे
टेस्ट है, यूपी स्पेशल सेंसस करंट अफेयर का टेस्ट है। तो यानी यहाँ पर किसका पॉलिटी गवर्नेंस का टेस्ट हुआ, देख लीजिएगा। आगे किसका होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो टेस्टों के माध्यम से भी अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं। सारे टेस्टों का एक्सप्लेनेशन ऑन टाइम मिलेगा, आपकी रैंक आएगी, आप उस पर सबमिट करके पूरे टेस्ट का व्याख्या भी देख सकते हैं। तो यानी दो तरीके से आप यहाँ पर एक प्रकार से जो इंपोर्टेंट एरिया उसको कवर कर लेंगे, टेस्ट के माध्यम से अपने आपके वीक एरियाज या अपनी एक प्रकार से प्रश्नों से, मल्टीपल क्वेश्चनों से रूबरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करें। इसके लिए आज शाम को मैं 4 बजे से एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चनों के टॉपिक वाइज में मैराथन लेके आ रहा हूँ। शाम को 4 बजे यूट्यूब पे आ रहा हूँ। आप सब लोग, जैसे आज के टॉपिक क्या है, प्रेम्बिल है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है और यहाँ पर डीपीएस, यानी 4-5 टॉपिक से हम पॉलिटी के क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय और इन्फ्लेशन है, ज्योग्राफी का भूकंप और एटमॉस्फेयर है, हिस्ट्री का 1900 से लेकर 1920 तक की कहानी है, और साइंस की मापन तंत्र है, करंट अफेयर की नेशनल न्यूज है। यानी इतने टॉपिक से अगर शाम को प्रश्न कर लेंगे तो क्या होगा, आप इसमें पीवाईक्यू देख पाएंगे, इसमें एडवांस क्वेश्चन देख पाएंगे। तो मल्टीपल क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज अभ्यास करने से आपकी जो नॉलेज है एनरिच हो जाएगी और प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो वक्त है वो 3 चीज़ों का वक्त है, इन 3 चीज़ों पर काम करना है। तो इन 2 चीज़ों को डायरेक्टली आप वहाँ से कर लें, इसको हम लगातार कराएंगे ही, हर आदमी इसमें कराता भी है। तो देरी किस बात की है, जाके आज इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो प्रीलिम्स की जो चर्चा है, आप इसके साथ जाके कर सकते हैं, इस बैच के साथ जाके कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ये। और इन टेस्टों को जरूर देने का प्रयास करें, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 मार्च के दिन अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो आज ही जाइएगा और जाके अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।